हमास हथियार डालने को तैयार हो गया है। जी हां, गजा में चल रहे संघर्ष के बीच हमास ने शनिवार को एक बड़ा बयान जारी कर कहा कि वो गजा पट्टी में अपने सभी हथियार फिलिस्तीनी राज्य को सौंपने को तैयार है, बशर्ते इसराइल 1967 की सीमाओं से पूरी तरह पीछे हट जाए और कब्जा समाप्त कर दे। इसके अलावा हमास चाहता है कि गजा पट्टी से इस्राएली फौज की पूर्ण वापसी हो। ये बयान ऐसे समय में आया है जब 10 अक्टूबर 2025 को लागू युद्ध विराम के बावजूद दोनों पक्षों के बीच लगातार झड़पें हो रही हैं। हमास के वरिष्ठ नेता और मुख्य वार्ताकार खलील अल हैया ने कतर की राजधानी दोहा में चल रहे दोहा फोरम से इतर एक साक्षात्कार में कहा कि हमारे हथियार केवल कब्जे और आक्रामकता के खिलाफ हैं। अगर कब्जा समाप्त हो जाता है और एक संप्रभु स्वतंत्र फिलिस्तीनी राज्य स्थापित हो जाता है तो ये हथियार राज्य के अधीन हो जाएंगे। खलील अल हैया ने कहा कि हम संयुक्त राष्ट्र के सैन्य बलों की तैनाती को एक पृथक्करण बल यानी सेपरेशन फोर्स के रूप में स्वीकार करते हैं, जिनका काम सीमाओं की निगरानी करना और गजा में युद्ध विराम का पालन सुनिश्चित करना होगा। इस तरह हमास ने उस अंतर्राष्ट्रीय बल की तैनाती को साफ तौर पर खारिज कर दिया जिसका मिशन गजा पट्टी को पूरी तरह निरस्त्रीकरण करना हो। इस बीच खबर है कि अमेरिका की मध्यस्थता में हुए युद्ध विराम समझौते के अगले चरण के तहत वर्ष के अंत तक गजा के संचालन के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय निकाय की घोषणा होने की संभावना है। युद्ध विराम समझौते के मुताबिक शांति बोर्ड यानी पीस बोर्ड नाम का एक निकाय, जिसकी अध्यक्षता अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप करेंगे, 2 वर्षों के संयुक्त राष्ट्र जनादेश के तहत गजा के पुनर्निर्माण की निगरानी करेगा। खलील अल हैया के कार्यालय ने बाद में स्पष्ट किया कि राज्य से तात्पर्य 1967 की सीमाओं के आधार पर पूर्ण संप्रभु फिलिस्तीनी राज्य से है। ये पहली बार है जब हमास ने अपने हथियार सौंपने की इतनी स्पष्ट और लिखित शर्त रखी है। इससे पहले अप्रैल 2024 में हमास ने कहा था कि वो एक राजनीतिक दल बन सकता है, लेकिन हथियार सौंपने का कोई जिक्र नहीं था। फिलिस्तीनी विश्लेषक मान रहे हैं कि बयान गजा में पावर ट्रांसफर और फिलिस्तीनी एकता की दिशा में एक बड़ा कदम साबित हो सकता है, लेकिन ये भी सच है कि हमास के इस प्रस्ताव को इसराइल सीधे तौर पर नहीं मानेगा, क्योंकि इसराइल हमेशा से ये खुलकर कहता हुआ आया है कि फिलिस्तीन नाम का कोई राष्ट्र नहीं होगा क्योंकि ये जमीन हमारी है। दूसरी ओर हमास के इस बयान को कई मुस्लिम देशों ने एक सकारात्मक कदम बताया है। गजा में युद्ध विराम की क्या स्थिति है? गजा में 10 अक्टूबर 2025 को कतर मिस्र की मध्यस्थता में लागू हुआ समझौता अभी भी कागजी तौर पर लागू है। इसराइल ने गजा के अंदर से अधिकांश सैनिक पीछे हटा लिए हैं, लेकिन फिलाडेल्फी कॉरिडोर और नेट्जरिम कॉरिडोर पर अभी भी अपना नियंत्रण बनाए हुए है। गजा स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार युद्ध विराम लागू होने के बाद से इसराइली गोलीबारी में 370 से ज्यादा फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं। हमास के हथियार डालने वाली बात पर इस्राएली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के कार्यालय ने फिलहाल कोई टिप्पणी नहीं की है, लेकिन सरकारी सूत्रों ने कहा कि हमास का पूर्ण निरस्त्रीकरण और सभी बंधकों की रिहाई के बिना समझौता नहीं होगा। इस्राएल लंबे समय से कहता रहा है कि वह गजा में हमास की सैन्य क्षमता को पूरी तरह खत्म करना चाहता है। कुल मिलाकर बातचीत तो चल रही है, लेकिन दोनों पक्ष एक दूसरे की शर्तों को मानेंगे या नहीं, ये एक बड़ा सवाल है। गाजा पट्टी में शांति और मानवीय पहुंच सुनिश्चित करने के अमेरिकी प्रयासों को तब एक बड़ा झटका लगा जब इजराइल ने राफा क्रॉसिंग को लेकर अमेरिकी प्रस्ताव की शर्तें न मानने का संकेत दिया। इस बीच गाजा पट्टी के अंदर इजरायली सैन्य कार्रवाई जारी है, जिससे संघर्ष विराम की उम्मीदें धूमिल हो रही हैं और मानवीय संकट गहराता जा रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा प्रायोजित कथित गाजा सीज फायर प्रस्ताव में स्पष्ट रूप से यह प्रावधान था कि मिस्र के साथ लगने वाली राफा क्रॉसिंग को दोनों तरफ से खोला जाएगा।
इसका उद्देश्य गाजा के नागरिकों को सुरक्षित रूप से बाहर निकालने और बाद में अपने घरों में वापस आने की अनुमति देना था। हालांकि इजरायली नेताओं ने हालिया बयानों में क्रॉसिंग को केवल एक तरफ से खोलने की बात कही है। इस नीति का सीधा अर्थ यह होगा कि गाजा वासी युद्ध के दौरान बाहर जाएंगे, उन्हें दोबारा गाजा पट्टी में प्रवेश करने की अनुमति नहीं मिलेगी। इजराइल की इस कथित मंशा को फिलिस्तीनी आबादी को उनके क्षेत्र से स्थायी रूप से विस्थापित यानी कि फोर्स्ड डिस्प्लेसमेंट करने की साजिश के तौर पर देखा जा रहा है। इस पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में तीव्र आक्रोश है। सऊदी अरब, मिस्र, जॉर्डन, संयुक्त अरब अमीरात, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, तुर्की और कतर के विदेश मंत्रियों ने तत्काल एक संयुक्त बयान जारी कर इस इजरायली नीति की कड़ी निंदा की है। उन्होंने चेतावनी दी है कि यह कदम शांति प्रक्रिया को पटरी से उतार देगा और क्षेत्र की स्थिरता के लिए खतरा उत्पन्न करेगा। मिस्र, जो कि सीमावर्ती देश है, इस कदम को अपनी संप्रभुता और क्षेत्रीय शांति के खिलाफ बताया है। गाजा में मानवीय त्रासदी जारी। राफा क्रॉसिंग पर चल रहे राजनीतिक गतिरोध के बीच गाजा पट्टी में इजरायली रक्षा बलों IDF की सैन्य कार्रवाई बिना किसी बड़ी रुकावट के जारी है। IDF नियमित रूप से हमास के ठिकानों पर हवाई और जमीनी हमले कर रहा है, जिसके जवाब में हमास द्वारा भी रॉकेट दागे जाने की खबर है। स्वास्थ्य अधिकारियों के मुताबिक इस लगातार जारी संघर्ष ने गाजा में स्थिति को भयावह बना दिया है। खाद्य सामग्री, पानी, बिजली और चिकित्सा आपूर्ति की गंभीर कमी ने लाखों लोगों के जीवन को खतरे में डाल दिया है। राफा क्रॉसिंग की पूरी तरह से न खुल पाना मानवीय सहायता की डिलीवरी में सबसे बड़ी बाधा बना हुआ है। विशेषज्ञों का मानना है कि जब तक राफा क्रॉसिंग जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर कोई सर्वसम्मत समाधान नहीं निकलता और इजराइल अपनी एक तरफा नीतियों पर पुनर्विचार नहीं करता, तब तक गाजा में स्थायी शांति की संभावना दूर बनी रहेगी। अब इस खबर पर आपकी जो भी राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं।